थोड़ा बोरिंग था, थोड़ा बोरिंग हूँ मैं, था मैं एक्चुअली, लेकिन बट ऑब्वियसली यू नो व्हेन यू मीट समवन मोर एक्साइटिंग तो वो एक्साइटिंग. And वहाँ से, while he's coming down, he just looks at me and he does this namaste, and everyone turns to me. That when you see someone from the entertainment industry, तो आपके दिमाग में एक image होती है जो थी, और plus when he DM'd me, I'm like, कितनों को करता होगा, you know. ऑल द बलून हमने कवर्ड में छुपा दिए थे ताकि हमें नीचे उठ के फाइन वाइन नाम भरना पड़े, है ना, तो हमने सब कुछ करके एंड So, hello guys, happy Valentine's Day. Yeah, so well, talking about Valentine's, सबसे पहले, what is love for you? How you define love? How do I define love? Yes. It's like a canvas, you know, which can be embroidered by nature and, you know, designed with imaginations. So yeah. What do you? Wow, that was a very creative answer. I think love for me is being compassionate, being understanding, and at the same time giving each other the space that we need. That is love for me. And also awareness, self-aware is very important. Understanding all human emotions is very important. Right. And एक तरफ एक ही दिन लोग कहते हैं कि वैलेंटाइन डे इज जस्ट अबाउट लव, तो क्या एक ही दिन आप लोग मानते हो कि वैलेंटाइन डे का होता है? व्हाट यू हैव टू से? नहीं नहीं, हर पल होता है यार, हर पल आपको आपके प्यार को इजहार करना चाहिए, जो मैंने सीखा है ना अंदलीब से, है ना, वरना मैं थोड़ा सा शाय इंसान हूँ प्यार के इजहार. थोड़ा बोरिंग था, थोड़ा बोरिंग हूँ मैं, था मैं एक्चुअली, लेकिन बट ऑब्वियसली यू नो व्हेन यू मीट समवन मोर एक्साइटिंग तो वो एक्साइटिंग और हो जाता है. ये तो है. राइट. एंड हाउ यू गाइज मेट? क्या कुछ बताना चाहोगे? किसने किसे प्रपोज किया एंड कैसी चीजें हुई? तो अली ने मुझे हमारी एक कॉमन फ्रेंड की रील पे देखा था इंस्टाग्राम पे, एंड आई थिंक ही फेल फॉर मी एंड देन ही डीएम्ड मी, एंड हमारी धीरे धीरे बातें होने लगी, और तो बातों के बाद वीडियो कॉल स्टार्ट हुई, एंड देन फाइनली आफ्टर 4-5 months ऑफ जस्ट टॉकिंग एंड जस्ट गुड फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग, हम फाइनली हैदराबाद में तुम्हारे शो में मिले थे, एंड दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड. राइट. एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि यू नो लव हम देखते हैं मूवीज में किस तरीके से होता है, कैसे होता है, बट रियल लाइफ में कभी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ किया है, लाइक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स व्हिच एक्सपेक्टेड नहीं था? आई थिंक जो प्रपोजल था, मैरिज प्रपोजल, वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स एंड बहुत ही फिल्मी था. He proposed me in front of Burj Khalifa on a boat. So that was very magical. And also the first time that I saw him, that was also a very filmy moment, because मैं stage के सामने थी where he had to perform, and he's coming down on a hydraulic ramp. And वहाँ से, while he's coming down, he just looks at me and he does this namaste, and everyone turns to me that, why is he looking just at you? So that was also a very filmy moment. वाओ. एंड इसके अलावा कौन सी क्वालिटीज है जो यू नो शादी के पहले व्हेन यू गाइज वर डेटिंग तब भी ऐसा लगता था कि यार दिस इज समथिंग, एंड शादी के बाद वो चीजें नहीं टर्न आउट? बहुत सारी होंगी. वो तो पता तुम पहले बताना चाहोगे मेरे बारे में? यार मुझे एक्चुअली अनुदीप के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लगा था. आई वाज वेरी श्योर द मोमेंट आई मेट हर, यू नो, जिस पल हमारी मुलाकात हुई, आई थिंक वो पल ही you know इतना स्पेशल था कि I just wanted to make it more and more special every time. So I think you know she's been amazing, you know, even before marriage, even after marriage. So I think मैंने कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं देखा है, but I think मुझ में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, which I think you know she can tell you about it. मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कैसे करूँ? ऐसा नहीं है कि डेटिंग के टाइम पे अली वॉज डिफरेंट एंड शादी के बाद ही इज डिफरेंट, बट एक होता है ना व्हेन यू सी समवन फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो आपके दिमाग में एक इमेज होती है जो थी, और प्लस व्हेन ही डीएम्ड मी, आई एम लाइक, कितनों को करता होगा, यू नो. तो वो एक इमेज थी मेरे दिमाग में, क्या ही इज ऑलवेज विद गर्ल्स, ही इज ऑलवेज क्लबिंग, मे बी दैट्स हिज लाइफ, बट दैट वाज नॉट हिज लाइफ, दैट वाज जस्ट अ फसाद, दैट वाज हिज वर्क. When I actually got to know him, I got to know that he's such a deep person. He has like a lot of things going on in his mind. He's always focused on work or family or well-being of the people around him. So he's a very deep person. He's not just all that fun that he seems to be. He's a very understanding, sweet, calm guy. If you see him at home, he's just like that. I think मुझ में मैं अगर कहूँ तो जो सबसे ज़्यादा बदलाव आया है वो ये समझदारी आई है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको बाउंड्रीज समझना चाहिए.
you know, और उस बाउंड्रीज के अराउंड रहना चाहिए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, you know, to make your partner feel special, and to make yourself be more unavailable and extremely exclusive. राइट एंड दिस वैलेंटाइन क्या कुछ प्लान आप दोनों का? यार ये वैलेंटाइन हम है नागपुर में, मेरा शो है वहां पर. कोई भी स्पेशल डे होता है, पहले मैं कभी नहीं सेलिब्रेट करता था, टू बी ऑनेस्ट. आई थिंक पिछले 8 सालों से मैं किसी ना, चाहे न्यू ईयर्स हो, चाहे वैलेंटाइंस हो, चाहे क्रिसमस हो, आई एम ऑलवेज वर्किंग, यू नो. तो इट्स रियली नाइस कि आई एम गोना बी ऑन स्टेज, यू नो, बिकॉज आई लव द स्टेज, performing for thousands of you know audiences, and I'll have my wife as well. तो I think तब कुछ करेंगे स्टेज पे मस्ती, जैसे मैंने न्यू ईयर्स में की थी, तो वैसा ही कुछ होगा. तो कुछ प्लान किया है, कुछ सरप्राइज ऑन दिस वैलेंटाइन? हाँ 100% स्टेज पर करेंगे कुछ धमाल. राइट. एंड अगर अब तक का मैं बेस्ट वैलेंटाइन पूछूं तो कौन सा था? अब होने वाला है एक्चुअली, बचपन की अगर कुछ यादें बताओ, लाइक स्कूल में कैसे करते थे या बचपन मतलब यार हम भी वही लौंडे हैं जिसको स्कूल की सबसे अच्छी लड़की पर क्रश था, लेकिन वो हमें भी नहीं मिली, है ना. हम भी सभी की तरह हैं. तो आई थिंक वो बचपन वाला क्या होता है ना, कि वो बॉलीवुड ने हम सबको बड़ा बेवकूफ बनाया है ना, कि हमें ये सिखाया गया था कि प्यार एक बार होता है. वो स्कूल में वो वैसा नहीं होता है ना, वो एक टाइम लगता है, वो टाइम पर होता है, और जिस टाइम पर हो तब आपको वो रियलाइज और आपको वो रेडी होना चाहिए, यू नो, कि आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो. सो आई थिंक दैट हैज बीन फॉर मी. आपने कितने दिल तोड़े हैं लोगों के? हाउ वाज योर वैलेंटाइन यूज्ड टू बी? बहुत. Not that I'm aware of, but I think last year Valentine पे भी we were dating, and that was my best till now, क्योंकि he had a show and I was not supposed to be here, but I was traveling and I planned a layover in Mumbai for 2 days so I can spend Valentine's with him. And then he had planned like a cake cutting and everything, which was very special, very romantic. So my best Valentine's was last year with him. आइडियल वैलेंटाइन की कैसी बात होती है? लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट आइडियल वैलेंटाइन तो क्या जहन में आता है कि कैसा होना चाहिए और दैट डेट शुड बी? आप लोगों ने वो बना दिया है, यू नो, विद रेड बलून्स एंड यू नो फ्लावर्स एंड समथिंग जिसमें एफर्ट्स लगे. आई थिंक वो वैलेंटाइन ज्यादा मजेदार होता है, रादर देन समथिंग विच इज वेरी, जहां पर आप बहुत एक्सपेंसिव चीजें दो, यू नो. उससे ज्यादा तो जहां पर आपको एफर्ट लगाने होते हैं वो ज्यादा मायने रखता है. आई थिंक योर लास्ट ईयर बर्थडे ऑल्सो मैंने काफी एफर्ट्स किए थे, कुछ 200-300 बलून ग्रो किए थे, फिर थक गया था 30-40 के बाद. फिर मैंने वो मशीन मंगाई कि नहीं होगा है, you know, my lungs gave up. So I think that took me at least 2 hours, you know, to get the whole room decorated. और वो भी मैंने एक 5-star होटल में किया था without any permission. You know, so we checked out and we directly ran from the hotel. We hit all the balloons हमने कवर्ड में छुपा दिए थे ताकि हमें नीचे उठ के फाइन ना भरना पड़े, है ना. तो हमने सब कुछ करके, एंड जैसे ही वो बोले कि अभी आर जस्ट चेकिंग द रूम, प्लीज वेट, नो वी हैव अ फ्लाइट, वी आर रनिंग यू नो. तो बहुत ही हिलेरियस था जो हमने किया था, क्योंकि होटल में पता नहीं और रूम में 300 बलून. तो इमेजिन करो कि जो भी आया होगा उसके लिए 300 बलून, मतलब क्या हालत होगी. सो आई थिंक दैट वाज समथिंग वेरी, that is one of the most memorable things that I had done. That was exciting and very thrilling. तो क्या ये साल भी ऐसा कुछ सोच रहे हो? इसको एक लेवल आप ले जाइए थोड़ा. ओके, इसके अलावा अगर बात करें, जैसे वैलेंटाइन डे तो अभी आ ही रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो, शादी के बाद कितना जो है पर्सनली एक दूसरे में कंपैटिबिलिटी आप लोगों ने नोटिस की, चेंजेस आए, तो उसके बारे में क्या आप बताओगे? यार शादी के बाद कंपैटिबिलिटी और बेटर हो गई है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम बिता रहे हैं. बिकॉज पहले हम एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, और लॉन्ग डिस्टेंस बहुत डिफिकल्ट होता है, टू बी ऑनेस्ट, यू नो, मेरे लिए भी, अंदलीब के लिए भी खास करके, है ना, क्योंकि मैं हमेशा ट्रैवल ही करते रहता हूँ, महीने के 15 दिन आई एम ट्रैवलिंग, यू नो. तो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. लेकिन जब हम साथ में रहने लगे, जब अंदलीब मेरी यू नो डे टू डे एक्टिविटीज में और इन्वॉल्व होने लगी, तो उसे और समझ में आया कि यार ये बंदा सच में बहुत बिजी रहता है. सो एंड कंपैटिबिलिटी, यू नो, हम कॉन्वर्सेशंस बहुत करते हैं, हम बहुत बातें करते हैं, हमें एक दूसरे की कंपनी बहुत ज्यादा पसंद है, यू नो. मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार तू भूल ही गया हम सबको, यार हमारे साथ टाइम ही नहीं बिताता है.
जाने नहीं दे रही हूँ, but it's just that we are having so much fun together that we don't want to go anywhere else. You know कि हमारे पास बातें खत्म ही नहीं होती है ना, तो आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक रिलेशनशिप में, कि आपको एक दूसरे की कंपनी सबसे ज्यादा इंजॉयमेंट में मजा आती है, यू नो. सो आई थिंक अगर आपको एक दूसरे की कंपनी सबसे ज्यादा मजा आती है तो देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल टू इट. और उसके लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, यू नो, हर चीज में आपको इन्वॉल्व रहना पड़ता है, तो ही जाके एक रिश्ता बहुत ही मजबूत बनता है. एंड आई थिंक ये जो फाउंडेशन हम अब इस वक्त बना रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और वो हर रिलेशनशिप और हर मैरिज के बाद होना चाहिए. स्पेशली दैट द इनिशियल, यू नो, 6 months to 1 year 2 years, इट इज सच एन इम्पोर्टेंट टाइम, ताकि आपका एक रिलेशनशिप सेट हो सके, जिस पर हम ऑब्वियसली वर्क कर रहे हैं. लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आजकल की जनरेशन को लेके, तो काफ़ी हम देख रहे हैं, यू नो, कि थोड़ा सा झगड़ा होता है तो लोग सेपरेट होने की बात करते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, मेंटल प्रेशर ले आ जाता है. तो क्या एडवाइस आप उनको देना चाहते हो व्हेन इट कम्स टू लव, या फिर ये तो गिव अप करेंगे नहीं करें, किस तरीके से स्टैंड ले, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक दूसरे में? So I think as long as you know कि you're with the right person, it's always worth fighting for. But अगर आपको लग रहा है कि you're in a toxic relationship where things are not working out properly and where you're being suppressed in a certain way, your emotions are being suppressed, then it's okay to take a break and maybe analyze it, or maybe go for a counseling and therapy and see how it works for you. But if you know that you married the right person, and if it's just a small jhagda, it's a small misunderstanding, then you should always give it time, and you should never go to bed without, you know, making up things with each other. So before sleeping, make sure that you are always resolving your issues, and it's good to give some space to your partner, but at the same time, if the other partner wants your attention, you should give them even when you don't want to. So sometimes relationships is about a little bit of compromise, adjustment, but it's all worth it at the end of the day. So fight for your relationship if you feel you're with the right person. And if you don't fight for a relationship, there's no love. Yeah, you know, and fight is so important for your relationship with yourself. You know, because बहुत बार ये होता है ना कि जैसे मैं मिलेनियल जनरेशन से हूँ, है ना, शी इज ऑल्सो ऑलमोस्ट मिलेनियल जेन जी, है ना. तो जो मिलेनियल्स होते हैं ना, हमें बहुत सारे टर्म्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, बिकॉज इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, मोबाइल फोन, सारी चीज़ें काफ़ी लेट आई है, यू नो, कंपेयर टू जो जेन जी को जो सौभाग्य मिला है विथ द, यू नो, एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट. और जो अल्फा है, जेन अल्फा है, उनको तो अलग ही एक्सपीरियंस और नॉलेज मिला है. 10 साल के बच्चे वो बात करते जो हम तो कुछ भी नहीं कर पाते थे, यू नो. सो आई थिंक कि व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर, जैसे मैं मानता हूँ और अग्री करता हूँ कि देयर हैज बीन अ टाइम जहाँ पे मैं एक नार्सिसिस्ट था, यू नो, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि यार ये वो क्वालिटी, ये वो चीजें हैं जो एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर में आती है, या ये वो चीजें जो एक मिसोजिनिस्ट बिहेवियर में आती है, या वगैरह वगैरह, यू नो. मुझे नहीं पता था इन टर्म्स के बारे में. आई जस्ट गॉट इंट्रोड्यूस सम टाइम बैक. आई डिडंट नो व्हाट वाज कॉजिंग दैट, यू नो. लेकिन फिर लेटर जब हमारी बातें हुई, व्हेन आई गॉट इनटू द डेप्थ ऑफ इट, तब मुझे लगा अरे यार, हाँ यार, ये तो बात सही है. तो आई रियलाइज कि यार अवेयरनेस से सब कुछ बदल जाता है. तो चाहे कोई भी हो, you know, awareness of every emotion is so important, कि आप बातें करो कि क्यों झगड़ा हो रहा है, you know. मतलब मैं बहुत बार देखता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं, you know, especially girls have an issue कि यार ये बंदा इमोशनली अवेलेबल नहीं होता है, एंड ये नहीं होता है. यार इट इज सो सिंपल यार. To be emotionally available means you just need to know how, and it is so basic. You know, अगर आप वो नहीं जानते तो आप it's just waste of being into a relationship. You need to work on yourself, then put the blame on someone else, because फिर आप simply gaslight कर रहे हो सामने वाले इंसान को, but actually आप गलत हो, you know. तो ये आसपास के surroundings में मैं बहुत देखता हूँ. So I'm very happy that I've been working on myself, and we are working on us. Once you know the root cause of anything that is happening in your relationship, what is the root cause of a particular fight that's happening? Once you find that, you'll be able to resolve it and work on it together. Okay, for a good and healthy relationship, कौन सी 3 क्वालिटी है जो आप लोगों को लगता है कि it will, you know, last longer? He has a lot of patience. A man should have a lot of patience. Yeah. Yeah. And
I think the woman needs to be like more nurturing. Like I'm a feminist, but I think that the more nurturing I am, the more healthier our relationship. And I am nurturing because he treats me like, you know, a princess. He gives me that much love and that much cute little things he does for me that makes me feel more feminine. So for a woman to feel more feminine is very important in a relationship. And what else? मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ यार कि अंदलीप के सारे दुख मेरे और मेरी सारी खुशियाँ इनकी। Oh. आई थिंक मेरे लिए यही एक फंडा है जो मैं यूज करता हूँ and I think it's just working well. And I think pretty much wife is always right. So Yeah. that is also a baseline. Once you know that, once you follow that, then you won't have any fight. Totally, you know, और कभी भी आप मतलब मेरा ये भी मानना है कि क्या होता है ना कि जिस फील्ड में हम हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड में, बहुत बार ये होता है ना कि लड़कों को, एक्टर्स को बाउंड्री समझ में नहीं आती है ना, और वो ज्यादातर डिल्यूजन और डिनायल वाली दुनिया में जीते हैं, है ना, जो इज जस्ट स्टूपिड, यू नो। और आई थिंक कि जब आप उसके बारे में आप अवेयरनेस क्रिएट करोगे कि अरे यार ये क्या दुनिया है, ये सही दुनिया नहीं है, यू नो, तो ट्रस्ट मी, यू नो, लाइफ एंड रिलेशनशिप गेट्स वे मोर स्मूथर एंड वे मोर ब्यूटिफुल, यू नो। सो आई थिंक ये बड़ा की एस्पेक्ट है। ओके, एक दूसरे के लिए कोई रोमांटिक सॉन्ग डेडिकेट करना होगा तो कौन सा करना चाहोगे? अंजलि बहुत अच्छा गाना गाती है। यार ये कुछ भी नहीं बोलना होता। It's so nice to put someone on the spot, no? कुछ तो ऐसे मत करो, ऐसे मत, तुम्हें बलून की कसम, ऐसे आई थिंक मान मेरी जान हमने एक्चुअली जब हमारा रिलेशनशिप शुरू हुआ तब मान मेरी जान काफी पीक पे चल रहा था, अभी भी चल रहा है, you know, so then we just were like, oh yeah, this is us. तो जब भी मैं जब भी उस शो में वो गाना प्ले होता है और मैंने अपना एडिट बनाया है, मैशअप बनाया, तो आई एंड अप जस्ट डेडिकेटिंग इट टू हर। और ये भी कहना चाहता हूँ कि यार जो असली आशिकी होती है ना, वो है ना शादी के बाद ही शुरू होनी चाहिए, उससे पहले तो सब दिल जले बने घूमते रहते हैं और दुनिया ही दिल जलो की है, मतलब है ना, मतलब वो है ना, ये दिल दीवाना है, ये दिल दीवाने में वो सच कह रहा है दीवाना, सब झूठ है, सब झूठ बनाया गया है ना। हमें ये सिखाया गया प्यार एक बार होता है, नहीं, सब कुछ फर्जी है, प्यार होता है बार बार, ठीक है, लेकिन जब असली बार होता है तब आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि यार ये प्यार में मैं खुश हूँ और इसे मैं आगे ले जाना चाहता हूँ और रुक जाना चाहिए। सो यार, So you don't believe प्यार दोस्ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, प्यार दोस्ती नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्यार में दोस्ती करना चाहिए लेकिन प्यार दोस्ती नहीं है। I agree with that. You can't be just friends with your partner. It is way more than that. It's a lot of relationships. Sometimes you have to be like their mother. Sometimes you have to guide them like a father. Sometimes you have to be just a friend. Sometimes listen to them like a sibling. So it's a lot of relationships in one person. दोस्ती आप करते रहो यार, लेकिन यू कांट डिफाइन प्यार एज दोस्ती। प्यार में दोस्ती जैसा बॉन्ड, पर कभी कभी क्या हो जाता है ना कि आई थिंक रिस्पेक्ट वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए। दोस्ती में कभी कभी आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हो, लेकिन आप रिलेशनशिप में टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। राइट, वेल, जो सिंगल्स हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? यार देखो, है ना, जिसका दिल नहीं टूटता है ना, उसने खाक जिंदगी जी है तो दिल तोड़ो अपना, ठीक है, लेकिन दिल जले बने मत घूमो। ओके, कितना भी बोल दो तुम सुनोगे नहीं, पर इतना याद रखो कि जो आशिकी होती है ना, असली वाली आशिकी, जो घुटनों पर ना ले आए, वो शादी के बाद ही होनी चाहिए, उससे पहले बस काम करते रहो। What you would like to say? मुझे ऐसा लगता है कि don't look for love and let love come to you naturally, organically, because तब it will last. If you go around looking for that, then you will be attracted to something which is not meant for you. So wait for it, wait for the right time, work on yourself, and when you're totally healed, then love will find you. और हाँ, जैसे अभी हीलिंग की बात हुई, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार कि अगर आप एक रिश्ते में हो और उससे आप थोड़ा सा टाइम लो और उससे हील हो जाओ कम्प्लीटली, है ना। ऐसे नहीं कि आप कहीं भी भागते रहो, स्पेशली जो लड़के होते हैं, है ना, जो टीन एज में होते हैं या अर्ली 20s में होते हैं या एकदम 30-31 में होते हैं। आई एम 38, यू नो, तो मैं बैलेंस्ड आउट हो गया अब, ठीक है। जो बहुत यंग लॉन्डे जो होते हैं ना, जिसको अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल पे कंट्रोल नहीं होता है ना, ओवर एक्साइटमेंट में बहुत गलतियां कर देते हैं, तो आई थिंक ये उनके लिए भी मैसेज है कि आप हील हो जाओ टोटली
और फिर ही एक रिश्ते में जाओ, वरना आप बहुत लोगों की जिंदगी तबाह कर रहे हो और खुद की जिंदगी भी लॉन्ग टर्म में तबाह ही कर रहे हो. सो नो वन इज हैप्पी अराउंड यू एंड यू आर नॉट हैप्पी विद योरसेल्फ. सो व्हाट्स द पॉइंट? Happy Happy Valentine's Valentine's Day. Day.